हम दिखाएंगे सच का आईना। ABN बिहार न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं ABN बिहार न्यूज। मैं हूं राशिका सिंह। गरीब, शोषित व वंचित समाज को युवा सैनिक के नाम पर विभिन्न पार्टियों ने सिर्फ ठगने का काम किया है। उक्त बातें भारतीय जन परिवार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पृथ्वी कुमार माली ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा। बता दें, अमर शहीद युवा सैनिक के पैतृक गांव मुजफ्फरपुर जिला के मीनापुर के धारपुर गांव में फूलन देवी जन जागरण सेवा एवं भारतीय जन परिवार पार्टी से संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें वीरांगना फूलन देवी के पुत्र पप्पू निषाद भी शामिल थे। इस मौके पर सभी अतिथियों का अंग वस्त्र एवं माला पहनाकर स्वागत किया गया, जिसके बाद सभी ने शहीद युवा सैनिक के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान दिवंगत स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर की पुण्य आत्मा की शांति को लेकर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। जनसभा के दौरान सहनी समाज की एकजुटता पर जोर दिया गया। इसके अलावा पिछड़ा, अति पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक समाज की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक उत्थानों को लेकर उपस्थित लोगों के बीच चर्चा किया गया। भारतीय जन परिवार पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व बोचहां विधानसभा के भावी प्रत्याशी राजेश रमैया ने कहा कि पूरी मजबूती के साथ पुनः चुनाव लड़ने की तैयारी है। पिछले चुनाव में जो कमी रह गया था उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। वहीं फूलन देवी जन जागरण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू निषाद ने कहा कि फूलन देवी का सपना था कि उनके समाज से अधिक लोगों की राजनीतिक भागीदारी हो सके। और मेडिकल के पास में इसके लिए उपस्थित हुए हैं। यहाँ से ये काफिला और यहाँ से जो सेवा उठेगा वो पूरे बिहार तक जाएगा और आप लोगों का आशीर्वाद प्यार रहा ऐसे ही तो ये भारतीय जन परिवार पार्टी और फूलन देवी जन जागरण सेना ऐसे ही माता फूलन देवी की प्रतिमा और युवा सैनिक जी की प्रतिमा को जल्द ही स्थापित करेगी। आज किस तरीके का कार्यक्रम आप आयोजित हो रही है? यहाँ पे जो है सो भारतीय जन परिवार पार्टी और जो है सो फूलन देवी जागृति मंच के जो है सो संस्थापक राजू जी आए हुए हैं। हम लोग मिलके जो है सो एक सभा किए हैं दोनों आदमी, और हम लोग चाहते हैं कि वंचित, शोषित और जो जितने समाज है उसको उत्थान किया जाए, क्योंकि यहाँ पर जितने मतलब जो समाज हैं उनको सब जो है सो ठगने का काम किया है। और युवा सैनिक के नाम पे जो है सो लोग जो है सो यहाँ पे जो है सो केवल अपना जो है जो चेहरा चमकाने का काम किया। हम लोग चाहेंगे समाज आगे बढ़े और अपना नेतृत्व करे और आगे आने वाले दिनों में अपनी जो है सो क्षमता के अनुसार अपना विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा जाए और अपना समाज को आगे के लिए जाने। क्या योजना है समाज को आगे बढ़ाने? समाज का योजना कई योजना, जैसे रोजगार की हो गया, कई ऐसी चीज़ें हैं जो अभी आप देख रहे हैं दिनों दिन रोजगार कम हो जा रहा है और जो है सो जो संचित और वंचित समाज हैं वो दिनों दिन पिछड़ते ही जा रहे हैं। तो आने वाले दिनों में हम चाहते हैं कि पूरे समाज मेरा एक हो और एकजुट होकर अपना जो है सो हक और अधिकार के लिए राय लड़े। अच्छा, विधानसभा चुनाव है, यहाँ पर विधानसभा का उपचुनाव होना है, ऐसे में आपके पार्टी से प्रत्याशी कौन होंगे? जी मैंने लेकर के क्या तैयारी? जी मैंने जो है सो अपना प्रत्याशी भी घोषणा कर दिए हैं आने वाले दिनों में, और ये जो है सो राजेश रमैया को मैंने यहाँ से भारतीय जन परिवार पार्टी का प्रत्याशी बनाया हूँ। और आप देखे होंगे कि मैंने कई जो सभाएँ भी की हैं और इस कई मीडिया के माध्यम से मैंने इसको जो है सो मतलब आप लोगों के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि राजेश रमैया यहाँ का प्रत्याशी होंगे बोचहां विधानसभा का। क्या मैनिफेस्टो रहेगा? नहीं, कई मैंने 11 सूत्री का मांग है, उसमें कई मांगे हमने जो है सो सरकार के आगे रखे हैं, जैसे रोजगार हो गया, उसके बाद यहाँ पे जो है सो युवा सैनिक के गाँव का राजस्व का दर्जा हो गया, उसके बाद जो है सो उनका जो है सो मतलब अवकाश की घोषणा, कई ऐसी घोषणा है जो हमने जो है सो माध्यम से आप लोगों के माध्यम से सरकार के मांग रखे हैं। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम पृथ्वी कुमार माली, भारतीय जन परिवार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। जिस पार्टी से आप प्रत्याशी के रूप में बोचहां विधानसभा उपचुनाव में आ रहे हैं, क्या रणनीति है आगे चुनाव को लेकर के? किस तरीके से आप काम करेंगे क्षेत्र में? क्षेत्र में जितने योजनाएं लंबित है उसको लेकर के काम किया जाएगा बोचहां में। और बहुजन मुक्ति भारतीय जन परिवार पार्टी आपको बहुत ज़ोर शोर से लड़ने जा रही है, जिसमें फूलन देवी जन जागरण सेना का पूरा सपोर्ट है, समर्थन है, जिससे हम लोग चुनाव लड़ेंगे और बहुत ही पुरजोर तरीका और मजबूती से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि बोचहां की जनता 30 सालों से लगातार ठगाते आ रही है, लोग सिर्फ दिलासा दे रहे हैं और 11 सालों से लमसम समझ लीजिए कि बोचहां में ऐसा कोई वर्क नहीं हो पाया है। क्योंकि
बराबर निर्दलीय जीते तो उधर चले गए तो उस तरह वो काम नहीं हुआ, फिर हाफ में वो उधर शिफ्ट हो गए तो वो काम नहीं हुआ, फिर ऐसे बहुत सा विवाद हो गया, 1 साल में फिर मर गए, फिर बोचहा वंचित रह गया। ऐसे बहुत से कारण से बोचहा जो पीछे पड़ चुका है 11 सालों में। पहले भी आप लड़े थे और फिर उपचुनाव में भी आ रहे हैं, कहाँ कमी रह गई थी जो कमी को इस पर पूरा कर लेंगे और जनता उम्मीद करेगी आप? देखिए, जनता का मतदान है, जनता मत करती है। जनता ने जो हमें बहुमत दिया, जितना प्यार दिया, उसका हम विधायक हैं। 4000 लोगों ने हमें समर्थन किया, हमें वोट दिया, 4था स्थान पर आए और बड़ी मजबूती तरीक़ा से हमने लड़े थे और इस बार भी मजबूती तरीक़ा से हम लोग लड़ेंगे। काफ़ी बड़े दिग्गज नेता माने जाते हैं आपके यहाँ से रमई राम जी, तो उनके सामने कैसे जो है आप योजना बनाएंगे जीत के लिए? देखिए, वो परिवार की राजनीति करते हैं। वो अगर समाज की राजनीति करते तो कहते कि हम किसी को ठाड़ा करते हैं, किसी पर हाथ धर के आगे बढ़ाते हैं। सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं। वो अपने बाद अपने बेटी को सोच रहे हैं, अपने भगने को सोचेंगे, अपने भांजे को सोचेंगे। वो परिवार से हटने की नाम ले। जनता चाह रही है इस बार उसको छोड़े और परिवार से ऊपर दे। युवाओं के कंधे पर बोचहा की जनता विश्वास करेगी। वीआईपी की वो सीट रही है, क्या लगता है उनके उम्मीदवार के आने से, क्योंकि उम्मीदवार तो आना ही है, किस प्रकार मुकाबला को देखते हैं? देखिए, वीआईपी और अभी भाजपा में तो यूँ ही सिर्फ डोवल चल रहा है और लोग को आप देखिए कि वीआईपी लड़ेगी कि भाजपा लड़ेगी, इसमें ही खुद असमंजस में पड़े हुए हैं। तो उनका विचार है वो लड़ेंगे, जनता का मत है, जनता किसे चुनेगी। अब देखें कि इस बार जिस तरह नाराज़गी दिखने को मिल रहा है वो जनता इस बार बता देगी। नाराजगी आपके साथ रहेगी उन जनता का? हाँ, जनता का समर्थन मेरे साथ है और रहेगा। विधानसभा में अपने आप को किस तरह देख रहे हैं इस बार? अरे हम जीत रहे हैं, बढ़िया तरीक़ा से जीतेंगे। आप लोग का सपोर्ट रहा, मीडिया बंदियों सब भाई और जनता का साथ रहा, ज़रूर सपोर्ट होकर जीतेंगे। विधानसभा का प्रमुख मुद्दा क्या है जिस पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, बहुत से हैं कि भिखनपुर पंचायत में जो प्रखंड बनाने की मांग चल रही थी उसको लेकर के है। मेडिकल में जो सुविधाएं हो रही है उसको लेकर के है। प्रखंड में, थाने में लोगों को सही से शिकायतें नहीं सुनी जा रही है। जातीय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, शौचालय निर्माण हो, बहुत से ऐसे में प्रॉब्लम लोगों को आ रही है जिससे निवारण किया जाएगा। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम राजेश राम रमैया, भारतीय जन परिवार पार्टी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। भारतीय जन परिवार पार्टी और आपका जो संगठन है वो किस तरीके से एक साथ मिलकर काम कर रही है? ये पूरे जो विधानसभा चुनाव है, पूरी विधानसभा में जो है मिलकर काम कर रहे हैं हम लोग। कि शुरुआत जो है कि यहाँ से जो बस आने के नाम लेकर और मम्मी जी का जो फूलन देवी के नाम लेके कुछ लोगों ने हथियार बना के समाज को लूटने का काम किया है, समाज को गुमराह करने का काम किया है। ऐसे लोगों को जो है मुँह तोड़ जवाब देंगे हम लोग आने वाले विधानसभा चुनाव में। अच्छा, एक तरफ मुकेश सहनी लगातार समाज को एकत्रित कर रहे हैं, एकत्रित किए भी और जन्नत भी उनके साथ रही, उनके विषय में क्या ख्याल है? वो सिर्फ जो है समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं फूलन देवी के नाम पर। सिर्फ मतलब जो है, और जो समाज को हक अधिकार मिलना चाहिए, जो मम्मी जी का अधूरा सपना है, जो उनका एक सपना था कि हमें अपने समाज के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में जब तक नहीं भेज लूँगा तब तक हमारे समाज का हक अधिकार नहीं मिलेगा। और इन लोगों ने भीड़ तो दिखाया, पहले का राजपाट लेने के लिए भीड़ दिखाओ, राजपाट ले लो, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, सिर्फ भीड़ दिखाया, राजपाट नहीं लिया, सत्ता नहीं लिया, इन लोगों ने सिर्फ दौलत लिया। अच्छा, फूलन देवी का तो प्रतिमा यूपी में वो जोर शोर से लगाने का काम कर रहे हैं, एक भी नहीं लग रहे हैं। यहाँ पर भाजपा की सरकार को उन्होंने समर्थन दिया है। भाई वो पूछे ना कि हम योगी और मोदी से कि हमारी मूर्ति क्यों नहीं लग रहा है, यूपी में नहीं दिया जा रहा है मम्मी जी का। यहाँ पे सिर्फ सौदाबाजी हो रहा है ना, राजनीतिक थोड़ी नहीं कर रहे हैं समाज के साथ। ये तो सिर्फ अपना सौदाबाजी कर रहे हैं इस समाज को। कहाँ हक अधिकार कहीं दिखाया है आप जो है कि कहीं दिलाया गया है? बताएं आप लोग भी घूम रहे हैं, सब चीज़ देख रहे हैं। अच्छा, उस परिवार से आप आते हैं जहाँ आपकी माँ काफ़ी प्रताड़ना उनको झेलना पड़ा था, तो समाज में महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए या महिलाओं के उत्थान के लिए क्या करने की चाहत है आपके अंदर? चाहत है कि जितनी भी हमारी बहन बेटियां हैं, माताएं हैं, सभी लोग को हम लोग संगठन से जोड़कर उस लायक मजबूत करना चाह रहे हैं कि वो अपनी हक अधिकार की लड़ाई स्वयं लड़े। अगर माताओं बहनों को अगर सीख लेना है तो मम्मी जी के नाम से लें कि यहाँ कोई एक महिला थी। परिचय बताया। पप्पू भैया निषाद।